नमस्कार भक्तों, सुनिए संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्णा टिप्स से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध अध्याय 15 से लेकर अध्याय 16 तक। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध 15वां अध्याय। धेनुकासुर का उद्धार और ग्वाल बालों को कालिया नाग के विष से बचाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब बलराम और श्री कृष्ण ने पौंगंड अवस्था में अर्थात छठे वर्ष में प्रवेश किया था। अब उन्हें गौएं चराने की स्वीकृति मिल गई। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गौएं चराते हुए वृंदावन में जाते और अपने चरणों से वृंदावन को अत्यंत पावन करते। यह वन गौओं के लिए हरी हरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान हो रहा था। आगे आगे गौएं, उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते हुए श्याम सुंदर, तदनंतर बलराम और फिर श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल बाल, इस प्रकार विहार करने के लिए उन्होंने उस वन में प्रवेश किया। उस वन में कहीं तो भौरे बड़ी मधुर गुंजार कर रहे थे, कहीं झुंड के झुंड हिरन चौकड़ी भर रहे थे और कहीं सुंदर सुंदर पक्षी चहक रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर सरोवर थे, जिनका जल महात्माओं के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल था। उनमें खिले हुए कमलों के सौरभ से सुवासित होकर शीतल मंद सुगंध वायु उस वन की सेवा कर रही थी। इतना मनोहर था वह वन कि उसे देखकर भगवान ने मन ही मन उसमें विहार करने का संकल्प किया। पुरुषोत्तम भगवान ने देखा कि बड़े बड़े वृक्ष फल और फूलों के भार से झुककर अपनी डालियों और नूतन कोमपलों की लालिमा से उनके चरणों का स्पर्श कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को परिहास सूझ रहा था। वो जानते थे कि वृक्ष उनकी पूजा करने के लिए ही सचमुच नीचे झुक रहे हैं, लेकिन तब उन्होंने बड़े आनंद से, कुछ मुस्काते हुए से, मित्र की तरह परिहास करते हुए श्रेय अपने बड़े भाई बलराम को देते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव शिरोमणे, यूं तो बड़े बड़े देवता आपके चरण कमलों की पूजा करते हैं, परंतु देखिए तो ये वृक्ष भी अपनी डालियों से सुंदर पुष्प और फलों की सामग्री लेकर आपके चरण कमलों में झुक रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों ना हो, इन्होंने इसी सौभाग्य के लिए तथा अपना दर्शन एवं श्रवण करने वालों के अज्ञान का नाश करने के लिए ही तो वृंदावन धाम में वृक्ष योनि ग्रहण की है। इनका जीवन धन्य है। आदि पुरुष, यद्यपि आप इस वृंदावन में अपने ऐश्वर्य रूप को छिपाकर बालकों की सी लीला कर रहे हैं, फिर भी आपके श्रेष्ठ भक्त मुनिगण अपने इष्ट देव को पहचान कर यहाँ भी प्रायः भौरों के रूप में आपके भुवन पावन यश का निरंतर गान करते हुए आपके भजन में लगे रहते हैं। वे एक क्षण के लिए भी आपको नहीं छोड़ना चाहते। भाई जी, वास्तव में आप ही स्तुति करने योग्य है। देखिए, आपको अपने घर आया देख ये मोर आपके दर्शनों से आनंदित होकर नाच रहे हैं। हिरनिया मृग नयनी गोपियों के समान अपनी प्रेम भरी तिरछी चितवन से आपके प्रति प्रेम प्रकट कर रही है, आपको प्रसन्न कर रही है। ये कोयलें अपनी मधुर कुहू कुहू ध्वनि से आपका कितना सुंदर स्वागत कर रही है। वे वनवासी होने पर भी धन्य है, क्योंकि सत्पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे घर आए अतिथि को अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भेंट कर देते हैं। आज यहाँ की भूमि अपनी हरी हरी घास के साथ आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके धन्य हो रही है। यहाँ के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां आपकी अंगुलियों का स्पर्श पाकर अपना अहोभाग्य मान रही है। आपकी दया भरी चितवन से नदी, पर्वत, पशु, पक्षी सब कृतार्थ हो रहे हैं और ब्रज की गोपियां आपके वक्षस्थल का स्पर्श प्राप्त करके, जिसके लिए स्वयं श्री लक्ष्मी भी लालायित रहती हैं, धन्य धन्य हो रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार परम सुंदर वृंदावन को देखकर भगवान श्री कृष्ण बहुत ही आनंदित हुए। वे अपने सखा ग्वाल बालों के साथ गोवर्धन की तराई में यमुना तट पर गौओं को चराते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक ओर ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों की मधुर तान छेड़े रहते हैं, तो दूसरी ओर बलराम जी के साथ वनमाला पहने हुए श्री कृष्ण मतवाले भौरों की सुरीली गुनगुनाहट में अपना स्वर मिलाकर मधुर संगीत अलापने लगते हैं। कभी कभी श्री कृष्ण कूजते हुए राजहंसों के साथ स्वयं भी कूजने लगते हैं और कभी नाचते हुए मोरों के साथ स्वयं भी ठुमक ठुमक नाचने लगते हैं, और ऐसा नाचते हैं कि मयूर को उपहासास्पद बना देते हैं। कभी मेघ के समान गंभीर वाणी से दूर गए हुए पशुओं को उनका नाम ले लेकर बड़े प्रेम से पुकारते हैं।
उनके कंठ की मधुर ध्वनि सुनकर गायों और ग्वाल बालों का चित्त भी अपने वश में नहीं रहता। कभी चकोर, क्रोंच, कराकुल, चकवा, भरदूल और मोर आदि पक्षियों की सी बोली बोलते, तो कभी बाघ, सिंह आदि की गर्जना से डरे हुए जीवों के समान स्वयं भी भयभीत की सी लीला करते। जब बलराम जी खेलते खेलते थककर किसी ग्वाल बाल की गोद के तकिए पर सर रखकर लेट जाते, तब श्री कृष्ण उनके पैर दबाने लगते, पंखा झलने लगते और इस प्रकार अपने बड़े भाई की थकावट दूर करते। जब ग्वाल बाल नाचने लगते अथवा ताल ठोक ठोक कर एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते, तब श्याम और राम दोनों भाई हाथ में हाथ डालकर खड़े हो जाते और हंस हंस कर वाह वाह करते। कभी कभी स्वयं श्री कृष्ण भी ग्वाल बालों के साथ कुश्ती लड़ते लड़ते थक जाते तथा किसी सुंदर वृक्ष के नीचे कोमल पल्लवों की सेज पर किसी ग्वाल बाल की गोद में सिर रखकर लेट जाते। परीक्षित, उस समय कोई कोई पुण्य के मूर्तिमान स्वरूप ग्वाल बाल महात्मा श्री कृष्ण के चरण दबाने लगते और दूसरे निष्पाप बालक उन्हें बड़े बड़े पत्तों या अंगोछियों से पंखा झलने लगते। किसी किसी के हृदय में प्रेम की धारा उमड़ आती तो वह धीरे धीरे उदय शिरोमणि परम मनस्वी श्री कृष्ण की लीलाओं के अनुरूप उनके मन को प्रिय लगने वाले मनोहर गीत गाने लगता। भगवान ने इस प्रकार अपनी योग माया से अपने ऐश्वर्यमय स्वरूप को छिपा रखा था। वे ऐसी लीलाएं करते जो ठीक ठाक गोप बालकों की सी ही मालूम पड़ती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जिनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहती है, वे ही भगवान इन ग्रामीण बालकों के साथ बड़े प्रेम से ग्रामीण खेल खेला करते थे। परीक्षित, ऐसा होने पर भी कभी कभी उनकी ऐश्वर्यमयी लीलाएं भी प्रकट हो जाया करती। बलराम जी और श्री कृष्ण के सखाओं में एक प्रधान गोप बालक थे श्रीडिमा। एक दिन उन्होंने तथा सुबल और स्तोक कृष्ण आदि ग्वाल बालों ने श्याम और राम से बड़े प्रेम के साथ कहा, हम लोगों को सर्वदा सुख पहुंचाने वाले बलराम जी, आपके बाहुबल की तो कोई था ही नहीं है। हमारे मनमोहन श्री कृष्ण, दुष्टों को नष्ट कर डालना तो तुम्हारा स्वभाव ही है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा भारी वन है, बस उसमें पांत के पांत ताड़ के वृक्ष भरे पड़े हैं। वहाँ बहुत से ताड़ के फल पक पकाकर गिरते रहते हैं और बहुत से पहले के गिरे हुए भी हैं, परंतु वहाँ धेनुक नाम का एक दुष्ट दैत्य रहता है, उसने उन फलों पर रोक लगा रखी है। बलराम जी और भैया श्री कृष्ण, वह दैत्य गधे के रूप में रहता है। वह स्वयं तो बड़ा बलवान है ही, उसके साथ ही और भी बहुत से उसी के समान बलवान दैत्य उसी रूप में रहते हैं। मेरे शत्रुघाती भैया, उस दैत्य ने अब तक न जाने कितने मनुष्य खा डाले हैं। यही कारण है कि उसके डर के मारे मनुष्य उसका सेवन नहीं करते और पशु पक्षी भी उस जंगल में नहीं जाते। उसके फल हैं तो बड़े सुगंधित, परंतु हमने कभी नहीं खाए। देखो ना, चारों ओर उन्हीं की मंद मंद सुगंध फैल रही है। तनिक सा ध्यान देने से उसका रस मिलने लगता है। श्री कृष्ण, उनकी सुगंध से हमारा मन मोहित हो गया है और उन्हें पाने के लिए मचल रहा है। तुम हमें वे फल अवश्य खिलाओ। दाओ दादा, हमें उन फलों की बड़ी उत्कट अभिलाषा है। आपको रुचे तो वहां अवश्य चलिए। अपने सखा ग्वाल बालों की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों हंसे और फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनके साथ ताल वन के लिए चल पड़े। उस वन में पहुंचकर बलराम जी ने अपनी बाहों से उन ताड़ के पेड़ों को पकड़ लिया और मतवाले हाथी के बच्चे के समान उन्हें बड़े जोर से हिलाकर बहुत से फल नीचे गिरा दिए। जब गधे के रूप में रहने वाले दैत्य ने फलों के गिरने का शब्द सुना, तब वो पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को कपाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। वो बड़ा बलवान था। उसने बड़े वेग से बलराम जी के सामने आकर अपने पिछले पैरों से उनकी छाती में दुलती मारी और इसके बाद वह दुष्ट बड़े जोर से रैंकता हुआ वहां से हट गया। राजन, वो गधा क्रोध में भरकर फिर रैंकता हुआ दूसरी बार बलराम जी के पास पहुंचा और उनकी ओर पीठ करके फिर बड़े क्रोध में अपने पिछले पैरों की दुलती चलाए। बलराम जी ने अपने एक ही हाथ से उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर एक ताड़ के पेड़ पर दे मारा। घुमाते समय उस गधे के प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके गिरने की चोट से वह महान ताड़ का वृक्ष, जिसका ऊपरी भाग बहुत विशाल था, स्वयं तो तड़तड़ाकर गिर ही पड़ा। सटे हुए दूसरे वृक्ष को भी उसने तोड़ डाला। उसने तीसरे ने चौथे को, इस प्रकार एक दूसरे को गिराते हुए बहुत से ताल वृक्ष गिर पड़े। बलराम जी के लिए तो यह एक खेल था।
परंतु उनके द्वारा फेंके हुए गधे के शरीर से चोट खा खाकर वहां सबके सब ताड़ हिल गए। ऐसा जान पड़ा मानो सबको झंझावात ने झकझोर दिया हो। भगवान बलराम स्वयं जगदीश्वर है। उनमें ये सारा संसार ठीक वैसे ही ओतप्रोत है जैसे सूतों में वस्त्र। तब भला उनके लिए ये कौन आश्चर्य की बात है। उस समय धेनुकासुर के भाई बंधु अपने भाई के मारे जाने से क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। सब के सब गधे बलराम जी और श्री कृष्ण पर बड़े वेग से टूट पड़े। राजन, उनमें से जो पास आया उसी को बलराम जी और श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही पिछले पैर पकड़कर ताल वृक्षों पर दे मारा। उस समय वह भूमि ताड़ के फलों से पट गई और टूटे हुए वृक्ष तथा दैत्यों के प्राणहीन शरीरों से भर गई। जैसे बादलों से आकाश ढक गया हो, उस भूमि की वैसी ही शोभा होने लगी। बलराम जी और श्री कृष्ण की यह मंगलमयी लीला देखकर देवता गण उन पर फूल बरसाने लगे और बाजे बजा बजाकर स्तुति करने लगे। जिस दिन धेनुकासुर मरा, उसी दिन से लोग निडर होकर उस वन के ताल फल खाने लगे तथा पशु भी स्वच्छंदता के साथ घास चरने लगे। इसके बाद कमल दल लोचन भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ ब्रज में आए। उस समय उनके साथी ग्वाल बाल उनके पीछे पीछे चलते हुए उनकी स्तुति करते जाते थे। क्यों ना हो, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन ही सबसे बढ़कर पवित्र जो है। उस समय श्री कृष्ण की घुंघराली अलकों पर गौ के खुरों से उड़ उड़कर धूली पड़ी हुई थी। सिर पर मोर पंख का मुकुट था और बालों में सुंदर सुंदर जंगली पुष्प गुंथे हुए थे। उनके नेत्रों में मधुर चितवन और मुख पर मनोहर मुस्कान थी। वे मधुर मधुर मुरली बजा रहे थे और साथ ही ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति का गान कर रहे थे। वंशी की ध्वनि सुनकर बहुत सी गोपियां एक साथ ही ब्रज से बाहर निकल आई। उनकी आंखें न जाने कब से श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थीं। गोपियों ने अपने नेत्र रूप भ्रमरों से भगवान के मुखारविंद का मकरंद रस पान करके दिन भर के विरह की जलन शांत की और भगवान ने भी उनकी लाज भरी हंसी तथा विनय से युक्त प्रेम भरी तिरछी चितवन का सत्कार स्वीकार करके ब्रज में प्रवेश किया। उधर यशोदा मैया और रोहिणी जी का हृदय वात्सल्य स्नेह से उमड़ रहा था। उन्होंने श्याम और राम के घर पहुंचते ही उनकी इच्छा के अनुसार तथा समय के अनुरूप पहले से ही सोच संजो कर रखी हुई वस्तुएं उन्हें खिलाई पिलाई और पहनाई। माताओं ने तेल उपटन आदि लगाकर स्नान कराया। इससे उनकी दिन भर घूमने फिरने की मार्ग की थकान दूर हो गई। फिर उन्होंने सुंदर वस्त्र पहनाकर दिव्य पुष्पों की माला पहनाई तथा चंदन लगाया। तत्पश्चात दोनों भाइयों ने माताओं का परोसा हुआ स्वादिष्ट अन्न भोजन किया। उसके बाद बड़े लाड़ प्यार से दुलार दुलार कर यशोदा और रोहिणी ने उन्हें सुंदर शैया पर सुलाया। श्याम और राम बड़े आराम से सो गए। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वालबालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम से गौएं और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित होनहार के वश उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उस विषैले जल के पीते ही सब गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यही निश्चय किया कि हम लोग विषैला जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने अपनी अनुग्रह भरी दृष्टि से हमें देखकर हमें फिर से जिला दिया है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध 16वां अध्याय। कालिया पर कृपा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिया नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्रह्मा, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिया नाग तो जलचर जीव नहीं था, ऐसी दशा में वो अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए।
ब्रह्म स्वरूप महात्मन। भगवान अनंत है, वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वो तो अमृत स्वरूप है। भला उसके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिया नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था, यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उत्ताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती और तट के घास, पात, वृक्ष, पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड भयंकर है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फैंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल, पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थीं। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिया दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचित्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिया दह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिया नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे ये सहन न हुआ। वो चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है। वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्षस्थल पर एक सुनहली रेखा श्रीवत्स का चिन्ह है और वो पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए हैं। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर है मानो कमल की गद्दी हो। इतना आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिया नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डरकर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नागपाश में बंधकर निश्चेष्ट हो गए। ये देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन, संपत्ति, स्त्री, पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकराने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डरकर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हों। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर ब्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। वे भय से व्याकुल हो गए। वे भगवान का प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए उन अशकुनों को देखकर उनके मन में ये बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों ना हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, अन्न और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, ब्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दीन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान है। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा, तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई न हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे,
जौ, कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गौ और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, वज्र और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गौएं, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। ये सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत गुनगुनाने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोक सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिया दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी, वे ब्रज मोहन श्री कृष्ण की पूतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य लीलाएं कह कहकर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी। किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरह पड़ ही गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिया दह में घुसने लगे। ये देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, ये सांप के शरीर से बांध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि ब्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपना शरीर फुलाकर खूब मोटा कर लिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह अपना नाग पाश छोड़कर अलग खड़ा हो गया और क्रोध से आग बबूला हो अपने फन ऊंचा करके फुफकारे मारने लगा। घात मिलते ही श्री कृष्ण पर चोट करने के लिए वो उनकी ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। उस समय उसके नथुनों से विष की फुहारें निकल रही थीं। उसकी आंखें स्थिर थीं और इतनी लाल लाल हो रही थीं मानो भट्ठी पर तपाया हुआ खपड़ा हो। उसके मुंह से आग की लपटें निकल रही थीं। उस समय कालिया नाग अपनी दोहरी जीभ लप लपाकर अपने होठों के दोनों किनारों को चाट रहा था और अपनी कराल आंखों से विष की ज्वाला उगलता जा रहा था। अपने वाहन गरुड़ के समान भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैतरा बदलने लगे और वह सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखता हुआ पैतरा बदलने लगा। इस प्रकार पैतरा बदलते बदलते उसका बल क्षीण हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसके बड़े बड़े सिरों को तनिक दबा दिया और उछलकर उन पर सवार हो गए। कालिया नाग के मस्तकों पर बहुत सी लाल लाल मणियां थीं। उनके स्पर्श से भगवान के सुकुमार तलुओं की लालिमा और भी बढ़ गई। नृत्य, गान आदि समस्त कलाओं के आदि प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण उसके सिरों पर कलापूर्ण नृत्य करने लगे। भगवान के प्यारे भक्त गंधर्व, सिद्ध, देवता, चारण और देवांगनाओं ने जब देखा कि भगवान नृत्य करना चाहते हैं, तब वे बड़े प्रेम से मृदंग, ढोल, नगाड़े आदि बाजे बजाते हुए, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए और अपने को निछावर करते हुए भेंट ले लेकर उसी समय भगवान के पास आ पहुंचे। परीक्षित, कालिया नाग के 101 सिर थे। वो अपने जिस सिर को नहीं झुकाता था, उसी को प्रचंड दंडधारी भगवान अपने पैरों की चोट से कुचल डालते। उससे कालिया नाग की जीवन शक्ति क्षीण हो चली। वो मुंह और नथनों से खून उगलने लगा। अंत में चक्कर काटते काटते वो बेहोश हो गया। तनिक भी चेत होता तो वो अपनी आंखों से विष उगलने लगता और क्रोध के मारे जोर जोर से फुफकारे मारने लगता। इस प्रकार वह अपने सिरों में से जिस सिर को ऊपर उठाता, उसी को नाचते हुए भगवान श्री कृष्ण
अपने चरणों की थोक से झुकाकर रौंद डालते। उस समय पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर जो खून की बूंदें पड़ती थीं, उनसे ऐसा मालूम होता मानो रक्त पुष्पों से उनकी पूजा की जा रही हो। परीक्षित, भगवान के इस अद्भुत तांडव नृत्य से कालिया के फन रूप छत्ते छिन्न भिन्न हो गए। उसका एक एक अंग चूर चूर हो गया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। अब उसे सारे जगत के आदि शिक्षक पुराण पुरुष भगवान नारायण की स्मृति हुई। वो मन ही मन भगवान की शरण में गया। भगवान श्री कृष्ण के उदर में संपूर्ण विश्व है, इसलिए उनके भारी बोझ से कालिया नाग के शरीर की एक एक गांठ ढीली पड़ गई। उनकी एडियों की चोट से उसके छत्र के समान फन छिन्न भिन्न हो गए। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की शरण में आईं। वे अत्यंत आतुर हो रही थीं। भय के मारे उनके वस्त्राभूषण अस्त व्यस्त हो रहे थे और केश की चोटियां भी बिखर रही थीं। उस समय उन साध्वी नाग पत्नियों के चित्त में बड़ी घबराहट थी। अपने बालकों को आगे करके वे पृथ्वी पर लौट गईं और हाथ जोड़कर उन्होंने समस्त प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण को शरणागत वत्सल जानकर अपने अपराधी पति को छुड़ाने की इच्छा से उन्होंने उनकी शरण ग्रहण की। नाग पत्नियों ने कहा, प्रभो, आपका यह अवतार ही दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है, इसलिए इस अपराधी को दंड देना सर्वथा उचित है। आपकी दृष्टि में शत्रु और पुत्र का कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए आप जो किसी को दंड देते हैं वो उसके पापों का प्रायश्चित कराने और उसका परम कल्याण करने के लिए ही है। आपने हम लोगों पर यह बड़ा ही अनुग्रह किया। ये तो आपका कृपा प्रसाद ही है, क्योंकि आप जो दुष्टों को दंड देते हैं उससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस सर्प के अपराधी होने में तो कोई संदेह ही नहीं है। यदि यह अपराधी न होता तो इसे सर्प की योनि ही क्यों मिलती। इसलिए हम सच्चे हृदय से आपके इस क्रोध को भी आपका अनुग्रह ही समझती है। अवश्य ही पूर्व जन्म में इसने स्वयं मान रहित होकर और दूसरों का सम्मान करते हुए कोई बहुत बड़ी तपस्या की है, अथवा सब जीवों पर दया करते हुए इसने कोई बहुत बड़ा धर्म किया है, तभी तो आप इसके ऊपर संतुष्ट हुए हैं। क्योंकि सर्व जीवन स्वरूप आपकी प्रसन्नता का यही उपाय है। भगवान, हम नहीं समझ पाती कि यह इसकी किस साधना का फल है जो यह आपके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाने का अधिकारी हुआ है। आपके चरणों की रज इतनी दुर्लभ है कि उसके लिए आपकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी बहुत दिनों तक समस्त भोगों का त्याग करके नियमों का पालन करते हुए तपस्या करनी पड़ी थी। प्रभो, जो आपके चरणों की धूल की शरण ले लेते हैं वे भक्तजन स्वर्ग का राज्य या पृथ्वी की बादशाही नहीं चाहते। न वे रसातल का ही राज्य चाहते हैं और न तो ब्रह्मा का पद ही लेना चाहते हैं। उन्हें अनिमादि योग सिद्धियों की भी चाह नहीं होती, यहाँ तक कि वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले कैवल्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते। स्वामी, यह नागराज तमोगुणी योनि में उत्पन्न हुआ है और अत्यंत क्रोधी है, फिर भी इसे आपकी वह परम पवित्र चरण रज प्राप्त हुई जो दूसरों के लिए सर्वथा दुर्लभ है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा मात्र से ही संसार चक्र में पड़े हुए जीव को संसार के वैभव संपत्ति की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। प्रभो, हम आपको प्रणाम करती हैं। आप अनंत एवं अचित्य ऐश्वर्य के नित्य निधि हैं। आप सबके अंतःकरणों में विराजमान होने पर भी अनंत हैं। आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के आश्रय तथा सब पदार्थों के रूप में भी विद्यमान हैं। आप प्रकृति से परे स्वयं परमात्मा है। आप सब प्रकार के ज्ञान और अनुभवों के खजाने हैं। आपकी महिमा और शक्ति अनंत है। आपका स्वरूप अपराकृत दिव्य चिन्मय है। प्राकृतिक गुणों एवं विकारों का आप कभी स्पर्श ही नहीं करते। आप ही ब्रह्मा है। हम आपको नमस्कार कर रही है। आप प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाले काल हैं, काल शक्ति के आश्रय हैं और काल के क्षण कल्प आदि समस्त अवयवों के साक्षी हैं। आप विश्वरूप होते हुए भी उससे अलग रहकर उसके दृष्टा है। आप उसके बनाने वाले निमित्त कारण तो हैं ही, उसके रूप में बनने वाले उपादान कारण भी हैं। प्रभो, पंचभूत, उसकी मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। आप देश, काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एक रस।
विकार रहित और सर्वज्ञ है। ईश्वर है कि नहीं है, सर्वज्ञ है कि अल्पज्ञ, इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं, तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही है। हम आपको नमस्कार करती हैं। प्रयक्ष, अनुमान आदि जितने भी प्रमाण हैं, उनको प्रमाणित करने वाले मूल आप ही हैं। समस्त शास्त्र आपसे ही निकले हैं और आपका ज्ञान स्वतः सिद्ध है। आप ही मन को लगाने की विधि के रूप में और उसको सब कहीं से हटा लेने की आज्ञा के रूप में प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग है। इन दोनों के मूल वेद भी स्वयं आप ही हैं। हम आपको बार बार नमस्कार करती हैं। आप शुद्ध स्तव में वसुदेव के पुत्र वासुदेव, संकर्षण एवं प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भी हैं। इस प्रकार चतुर्व्यूह के रूप में आप भक्तों तथा यादवों के स्वामी हैं। श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप अंतःकरण और उसकी वृत्तियों के प्रकाशक हैं और उन्हीं के द्वारा अपने आप को ढक रखते हैं। उन अंतःकरण और वृत्तियों के द्वारा ही आपके स्वरूप का कुछ संकेत भी मिलता है। आप उन गुणों और उनकी वृत्तियों के साक्षी तथा स्वयं प्रकाश है। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम है। मौन ही आपका स्वभाव है। आपको नमस्कार है। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी हैं। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी है। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद साक्षी है एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण है। आपको हमारा नमस्कार है। प्रभो, यद्यपि कर्तापन न होने के कारण आप कोई भी कर्म नहीं करते, निष्क्रिय है, तथापि अनादिकाल शक्ति को स्वीकार करके प्रकृति के गुणों के द्वारा आप इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करते हैं। क्योंकि आपकी लीलाएं अमोघ हैं। आप सत्य संकल्प हैं, इसलिए जीवों के संस्कार रूप से छिपे हुए स्वभावों को अपनी दृष्टि से जागृत कर देते हैं। त्रिलोकी में 3 प्रकार की योनियां हैं: सत्व गुण प्रधान शांत, रजो गुण प्रधान अशांत और तमो गुण प्रधान मूढ़। वे सब की सब आपकी लीला मूर्तियां हैं। फिर भी इस समय आपको सत्व गुण प्रधान शांत जन ही विशेष प्रिय है, क्योंकि आपका यह अवतार और ये लीलाएं साधु जनों की रक्षा तथा धर्म की रक्षा एवं विस्तार के लिए ही है। शांतात्मन स्वामी को एक बार अपनी प्रजा का अपराध सह लेना चाहिए। यह मूढ़ है, आपको पहचानता नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। भगवान, कृपा कीजिए, अब ये सर्प मरने ही वाला है। साधु पुरुष सदा से ही हम अबलाओं पर दया करते आए हैं, अतः आप हमें हमारे प्राण स्वरूप पति देव को दे दीजिए। हम आपकी दासी हैं, हमें आप आज्ञा दीजिए, आपकी क्या सेवा करें, क्योंकि जो श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञाओं का पालन, आपकी सेवा करता है, वो सब प्रकार के भयों से छुटकारा पा जाता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के चरणों की ठोकरों से कालिया नाग के फन छिन्न भिन्न हो गए थे। वो बेसुध हो रहा था। जब नाग पत्नियों ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की, तब उन्होंने दया करके उसे छोड़ दिया। धीरे धीरे कालिया नाग की इंद्रियों और प्राणों में कुछ चेतना आ गई। वो बड़ी कठिनता से श्वास लेने लगा और थोड़ी देर के बाद बड़ी दीनता से हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार बोला। कालिया नाग ने कहा, नाथ, हम जन्म से ही दुष्ट, तमोगुणी और बहुत दिनों के बाद भी बदला लेने वाले बड़े क्रोधी जीव हैं। जीवों के लिए अपना स्वभाव छोड़ देना बहुत कठिन है। इसी के कारण संसार के लोग नाना प्रकार के दुराग्रहों में फंस जाते हैं। विश्व विधाता, आपने ही गुणों के भेद से इस जगत में नाना प्रकार के स्वभाव, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और आकृतियों का निर्माण किया है। भगवान, आपकी ही सृष्टि में हम सर्प भी हैं। हम जन्म से ही बड़े क्रोधी होते हैं। हम इस माया के चक्कर में स्वयं मोहित हो रहे हैं। फिर अपने प्रयत्न से इस दुस्त्यज माया का त्याग कैसे करें? आप सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। आप ही हमारे स्वभाव और इस माया के कारण हैं। अब आप अपनी इच्छा से जैसा ठीक समझें, कृपा कीजिए या दंड दीजिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कालिया नाग की बात सुनकर लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
सर्प, अब तुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। तू अपने जाति भाई, पुत्र और स्त्रियों के साथ शीघ्र ही यहाँ से समुद्र में चला जा। अब गौएं और मनुष्य यमुना जल का उपभोग करें। जो मनुष्य दोनों समय तुझको दी हुई मेरी इस आज्ञा का स्मरण तथा कीर्तन करे, उसे सांपों से कभी भय न हो। मैंने इस कालिया दह में क्रीड़ा की है, इसलिए जो पुरुष इसमें स्नान करके जल से देवता और पितरों का तर्पण करेगा एवं उपवास करके मेरा स्मरण करता हुआ मेरी पूजा करेगा, वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू गरुड़ के भय से रमणक द्वीप छोड़कर इस दह में आ बसा था। अब तेरा शरीर मेरे चरण चिन्हों से अंकित हो गया है, इसलिए जा, अब गरुड़ तुझे खाएंगे नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की एक एक लीला अद्भुत है। उनकी ऐसी आज्ञा पाकर कालिया नाग और उसकी पत्नियों ने आनंद से भरकर बड़े आदर से उनकी पूजा की। उन्होंने दिव्य वस्त्र, पुष्पमाला, मणि, बहुमूल्य आभूषण, दिव्य गंध, चंदन और अति उत्तम कमलों की माला से जगत के स्वामी गरुड़ ध्वज भगवान श्री कृष्ण का पूजन करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद बड़े प्रेम और आनंद से उनकी परिक्रमा की, वंदना की और उनसे अनुमति ली। तब अपनी पत्नियों, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ रमणक द्वीप की, जो समुद्र में सर्पों के रहने का एक स्थान है, यात्रा की। लीला मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कृपा से यमुना जी का जल केवल विषहीन ही नहीं, बल्कि उसी समय अमृत के समान मधुर हो गया। हरि ओम तत्सत। इति श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंध पूर्वार्ध अध्याय 15 से लेकर अध्याय 16 तक संपूर्ण।